हरि कथा हम किसे कहते हैं? बिन सत्संग न हरि कथा। आप तो अपने आप पढ़ लेते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। परमात्मा से दृढ़ अनुराग तभी होगा जब अज्ञानता जाएगी। अब हम और किसी से प्यार करते हैं तो भय और आता है। देखो तुम्हारा उल्टा है, हमारा उल्टा। कथा वही हमने सुनी। जब भी देह का ख्याल आता है तो भय आता है, चिंता। उसका ख्याल आता है तो भय जाता है। उसकी याद से ही सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। देखो मैं हंसी में भी कहता हूँ, उसको सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। कुछ मत करो, सुमिरो सुख पाओ। और इसको सुमिरो सुमिर सुमिर दुख पाओ। देह का सुमिरो, फिर शीशा देखो कैसा है। पहले की याद करो, फिर याद करके दुखी हो। पहले की अमीरी याद करो, अब भविष्य याद करो। जगत का ख्याल करो और रो, दुखी हो। अब प्रभु की याद करो, सुखी हो। और जब दुख आवे, यदि सुमिरन करना आता है सचमुच, तो मृत्यु के समय सुखी हो ही सकता है जिसे परमात्मा का सुमिरन आता है। नहीं, हो ही नहीं सकता। परीक्षित ने और क्या किया? क्या आपकी दृष्टि से सांप ने नहीं काटा? आपकी दृष्टि से शरीर का अंत नहीं हुआ, लेकिन शरीर का अंत उनका अंत नहीं है। आप तो हिंदू हो, सुनते हो। हमारे यहाँ मोटा एक शब्द प्रचलित है, फला आदमी का देहांत हो गया। कोई कहा है वो मर गया, आप कहने लगे हो देहांत हो गया। परीक्षित का भी देहांत हुआ 7वें दिन। परीक्षित का अंत नहीं हुआ। परीक्षित तो ब्रह्म हो गए, अंत होगा नहीं, अनादि और अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। इसलिए आपसे निवेदन है, इस कथा को सुनो, अपने को अनादि और अनंत ब्रह्म जानकर इस धरती में साक्षात भगवान होकर घूमो।